हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि साइनसॉइडल और वी कैन से पीरियोडिक ऑसिलेटिंग सिग्नल्स को या स्क्वायर वेव जनरेट करता है। यह डीसी सिग्नल्स को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हमें याद होगा कि हम रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ऑसिलेटर डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कह सकते हैं यूनि डायरेक्शनल को बाई डायरेक्शनल में कन्वर्ट भी करता है। ऑसिलेटर एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट है जो पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हुए हमें ऑसिलेशन देता है। डिफरेंस बिटवीन एन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। एम्पलीफायर ऑसिलेटर में डिफरेंस क्या है? हम यहाँ देख सकते हैं कि एम्पलीफायर में हम इनपुट सिग्नल देते हैं, बायसिंग सप्लाई हमें दोनों में देनी होती है। इनपुट देते हैं, हम आउटपुट मिल जाता है। एम्पलीफायर उस इनपुट सिग्नल के लेवल को बढ़ा देता है जो हमें आउटपुट में रिसीव होता है। लेकिन जब ऑसिलेटर सर्किट में देखते हैं तो कोई भी नो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब ऑसिलेटर सर्किट के अंदर एक ऐसा सर्किट मौजूद है जो सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज लेवल सिग्नल हमको मिल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स दो तरीके के होते हैं, साइनसॉइडल ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। साइनसॉइडल ऑसिलेटर्स वो ऑसिलेटर जो साइन वेव जनरेट करते हैं या उनसे मिली जुली शेप के सिग्नल्स। रिलैक्सेशन अदर देन साइनसॉइडल वेव्स, जितने तरह के सिग्नल प्रोड्यूस होंगे वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स होते हैं। जैसे कि हमारा साटूथ वेव, स्क्वायर वेव, जितने भी इस तरह के सिग्नल्स हैं जो साइन वेव के अलावा होते हैं वो हमारे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होते हैं। दो तरह के ऑसिलेटर्स नॉर्मली होते हैं, एलसी और आरसी, इंडक्टर कैपेसिटर कपल्ड, रजिस्टर कैपेसिटर कपल्ड ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स का हम यूज जो करते हैं ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, कुछ हर्ट्ज से लेके गीगाहर्ट्ज तक और उससे भी ज़्यादा। देखिए ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स ये हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं उनके हिसाब से जिस फ्रिक्वेंसी पे हमें जहाँ चाहिए उस तरीके का ऑसिलेटर उस फ्रिक्वेंसी बैंड को जनरेट करते हैं और हम उस फ्रिक्वेंसी बैंड के ऑसिलेटर्स को वहाँ पर यूज कर पाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स 20 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर 30 मेगाहर्ट्ज to 300 मेगाहर्ट्ज, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज टिल 3 गीगाहर्ट्ज। ये रडार्स वगैरह में यूज़ और सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। ऑसिलेटर्स आर यूज टू जनरेट सिग्नल्स। ये कहाँ पर इसके जो सिग्नल्स जो हम जनरेट कर रहे हैं कहाँ पर यूज होते हैं? ऑसिलेट किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में, रेडियो, टीवी, मोबाइल, रडार, सैटेलाइट, लोकल ऑसिलेटर सर्किटरी लगी होती है रिसीवर साइड में, वहाँ पर इस सिग्नल को यूज किया जाता है जहाँ से हम आईएफ को रिसीव कर पाते हैं। आईएफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर पूरा रिसीवर सर्किट ट्यून्ड होता है और वो वर्क करता है। ये आरएफ कैरियर, ट्रांसमीटर में भी आरएफ कैरियर को जनरेट करने का काम, क्योंकि जब ट्रांसमिट करने में सिग्नल करना है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी होती है, तब भी हमको ऑसिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्लॉक, इन जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अंदर क्लॉक रेफरेंस ऑसिलेशंस पैदा करने के लिए हमें ऑसिलेटर्स की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, स्वीप सर्किट्स में भी हम देखते हैं टीवी में, सीआरओ के अंदर जो स्वीप होती है डिस्प्ले के लिए, उसके लिए भी हमको ऑसिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑसिलेटर्स का एक हमारे बेसिक हमें टैंक सर्किट यहाँ पर देख पा रहे हैं। एलसी सर्किट है हमारा, कैपेसिटर है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। ये अपना में एक ऑसिलेटर का सर्किट है। कैपेसिटर हमारे जब एनर्जी देते हैं चार्ज हो जाता है, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद में इंडक्टर चार्ज होता है, कैपेसिटर थ्रू डिस्चार्ज होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस के चलने से एक अल्टरनेट सिग्नल जनरेट होता है जिससे ऑसिलेशंस पैदा होते हैं, उसे हम जो कि ऑसिलेटर का आउटपुट होता है। लेकिन होता क्या है, ये एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन जो हमको डिजायर्ड ऑसिलेशन हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रही सर्किट से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉसेज हैं। इंडक्टर का भी प्योर फॉर्म में को नहीं मिलता है, उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है। आई स्क्वायर आर की का फॉर्मूला हम देखेंगे तो उसकी वजह से उसमें कुछ लॉसेज होंगे। दूसरे लॉसेज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है, जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आउट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ये दोनों कंडीशन क्या होती हैं कि इसको सिग्नल को हम नीचे देख पा रहे हैं, डैम्प्ड सिग्नल प्रोड्यूस कर पाती हैं। सिग्नल तो शुरू में सही है, धीरे धीरे इन दोनों रीजन्स की वजह से जो अब मेंशन किए हुए उनकी वजह से इसकी एनर्जी का लेवल कम होता चला जाता है।
जो हमें डिजायर्ड नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए, इसका कहीं भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स बाहर कैसे निकलते हैं, हम जब देखेंगे, जब भी हमारा कोई चार्ज एक जगह पर रखा हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जब भी चार्ज एक प्लेस पर होता है, स्टैटिक होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जब ये चार्ज हमारा मूव करता है इधर से उधर, तब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक दोनों एनर्जी होती हैं। लेकिन जब चार्ज के अंदर एसिलरेशंस होते हैं, जब चार्ज के अंदर एसिलरेशंस होते हैं, धीरे धीरे बढ़ना घटना चेंज होना, वेरिएस चार्ज के अंदर वेरिएशंस जो हो रहे हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है और वो आउट हो जाती है। और इसके अंदर चूंकि सर्किट में एसिलेशंस होते हैं, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है और वो कुछ निकल के बाहर चली जाती हैं, जिससे डैम्प्ड सिग्नल्स हमको मिल पाता है। लेकिन इस डैम्प्ड सिग्नल को हमको यूज नहीं है। हम यहाँ देख पाते हैं अनडैम्प्ड सिग्नल्स। अनडैम्प्ड वो होते हैं जो समय के साथ में कमज़ोर नहीं पड़ते, जिनका एनर्जी लेवल कम नहीं होता है। उसके लिए हमको इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती। इन अनडैम्प्ड सिग्नल्स को हमको क्या करना होगा, ये जो हमारा घटता हुआ एनर्जी लेवल है, हम कुछ ऐसा करें कि इसके गेन को बढ़ा दें और हमको ये पूरा का पूरा लेवल इस रूप में हमको मिलना शुरू हो जाए। यस, फीडबैक सर्किट हम क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर सर्किट यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल कम हो रहा है। एनर्जी लेवल कम हो रहा है तो उससे किससे बढ़ेगा, एम्पलीफायर सर्किट से बढ़ेगा। तो ऑसिलेटर एक कम्बिनेशन होता है एक एम्पलीफायर प्लस फीडबैक सर्किट का। ऑसिलेटर कम्बिनेशन है एम्पलीफायर प्लस फीडबैक सर्किट का। हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिल रहा है, हम इस आउटपुट को फीडबैक में दे देते हैं और फीडबैक से इसको इनपुट में देते हैं। ये अगर जो हमारा यहाँ पर वोल्ट करंट बढ़ रही है, तो तब तक ये करंट को बढ़ाता चला जाएगा, पॉजिटिव करंट फीडबैक इधर जाती चली जाएगी, ताकि आउटपुट में करंट जहाँ तक बढ़ेगी जब तक कि वो सैचुरेशन में ना चला जाए। अगर वो करंट यहाँ कम हो रही है तो इसको कम करता चला जाएगा तब तक, जब तक कि ये हमारी आउटपुट करंट कट ऑफ में ना चली जाए। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हमारा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करता है, लेकिन ऑसिलेटर्स को ऑसिलेशन पैदा करने के लिए हमें 360 डिग्री का या 0 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए। उसके लिए इस फीडबैक सर्किट के अंदर, नेटवर्क के अंदर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का हमने प्रोविजन किया हुआ है। 180 प्लस 180 जब यहाँ वापस जाता हो 360 डिग्री यानी 0 डिग्री, उससे हमारा टोटल फीडबैक 0 हो जाता है, जो कि ऑसिलेटर्स की एक क्राइटेरिया को पूरा करता है। उसको हम बोलते हैं बर्कहासन क्राइटेरिया भी बोलते हैं। बर्कहासन क्राइटेरिया में टोटल फेज डिफरेंस 360 या 0 डिग्री के साथ में एक और क्राइटेरिया होता है, उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा और फीडबैक फैक्टर बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट यूनिटी होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो हमारा ऑसिलेटर का काम करने, जो हमारा आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट है, हमको वो मिलता रहेगा। ये हम बता भी चुके हैं आपको। इसके बाद हम देखेंगे एक हम कई तरीके के हमारे पास होते हैं, हार्टले, कॉलपिट, वैन ब्रिज ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स, पीजो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स। हम यहाँ अपने हार्टले ऑसिलेटर का हमने सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ हम लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं एक एम्पलीफायर सर्किट, हमको याद होगा हमने बनाया हुआ है, ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है। ये बायसिंग R1 R2 बायसिंग रजिस्टर्स हैं। RF एक चौक है जो AC को ब्लॉक DC को पास करती है। VCC बायसिंग वोल्टेज है। ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर होता है। ये हमारा टैंक सर्किट है। ये वही टैंक सर्किट जो हमारा ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। अभी हम देखें जब VCC सप्लाई जाती है तो हमारा कैपेसिटर यहाँ चार्ज हो जाता है, इस कैपेसिटर C3 चार्ज हो जाता है और एनर्जी L1 L2 में जाता है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होते हैं। इसका यहाँ से आउटपुट लेकर हम दोबारा से उसके ट्रांजिस्टर के बेस इनपुट पर देते हैं, उससे हमारा इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी एनर्जी हमारी मेंटेन रहती है। ये फीडबैक सर्किट है, हमारा एम्पलीफिकेशन सर्किट है। ये दोनों साथ काम करते रहते हैं और हमारा एक हार्टले ऑसिलेटर प्रोड्यूस, हमारे हार्टले ऑसिलेटर बनाते हैं, सर्किट डिजाइन होता है। इसके अंदर हमारे L1 L2 दो इंडक्टर्स कॉइल्स हम लगा के रखते हैं। उसका फार्मूला होता है F = 1/2 पाई C L1 + L2 या टोटल इंडक्टर। इसके अंदर हम इनपुट सिग्नल नहीं देते, DC सिग्नल देते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, यहाँ हम देखेंगे आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, AC सिग्नल मिलेगा। हम यहाँ पर DC देखते हैं और हमको क्या मिलता है, AC सिग्नल मिलता है। तो हमने इस ऑसिलेटर को, तो इसके बीच में आपको कोई भी डाउट हो इस बेसिक फंक्शन ऑफ टैंक सर्किट्स, ऑसिलेटर्स कैसे काम करता है, इनका डिफरेंस क्या है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हम ऑसिलेटर्स के बेनिफिट भी हैं कुछ, ये चीप इन कॉस्ट है, मतलब इसमें
ये सस्ता बनाया जा सकता है। इसमें एनर्जी जनरेट करने के लिए इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये यूनि डायरेक्शनल को बाई डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और क्लॉक जनरेशंस में हमने देखा सभी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर आपको कोई भी इसका जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप इससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी कवर करेंगे।